अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं सैयदा ज़ायरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में अपने वतन पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ों की एक पहाड़ी चरागाह का तज़किरा लाई हूँ। ये एक आम सा तज़किरा है। बहरहाल शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आजकल के दौर में, ये डिजिटल दौर ने दुनिया को इंसान की हथेली पे ला के रख दिया है। मैं भी उन्हीं इंसानों में शामिल हूँ। तो मैं देख रही थी ईरान के खाना बदोश वो ख़ानदान जो पहाड़ी इलाक़ों में इधर से उधर होते रहते हैं, हिजरत करते रहते हैं। और मैं बहुत हैरान हो रही थी देख के कि ये औरतें कितनी जफाकश हैं और कितनी इनकी लाइफ हार्ड है। और फिर मैंने अपनी लाइफ का, यानी शहरों में रहने वाली और देहातों में रहने वाली लाइफ का वो किया, औरत का मवाजना किया। लेकिन अभी चंद रोज़ पहले क्या हुआ कि मैं देख रही थी यूट्यूब, तो वादी शमशाल की चरागाहों की वीडियो आ गई और मैंने फिर देखना शुरू किया। तो पता चला कि हमारी ही दुनिया में, हमारे पाकिस्तान की दुनिया में ऐसे भी कबाइल हैं खाना बदोश जिनकी ख़वातीन साल के कुछ महीनों के लिए अपने घर बार छोड़कर एक पहाड़ से दूसरे इलाके में चली जाती हैं। पहाड़ी इलाके होते हैं, यानी अब शमशाल, वादी शमशाल जो है वो पहाड़ी इलाका है। लेकिन इस पुरखतर रास्ते में इनके पुश्त पर बच्चे बंधे होते हैं और इनके हाथों में 20 किलो से लेकर 1 मन तक का वज़न होता है। इस सफ़र में उनको अपने पैरों में चप्पल पहनने की भी वो नहीं होती है, यानी उनके लिए चप्पल जूता है ही नहीं। और इस सफ़र में ऐसे पुल भी आते हैं, एक ऐसा पुल भी आता है लकड़ी का झूलता हुआ, जिसके नीचे ठाठे मारता हुआ दरिया बह रहा होता है। और बाज़ जगह पर इतने छोटे ट्रैक्स होते हैं कि उन पे सिर्फ एक शख्स ही चल सकता है और उस पर ये ख़वातीन एक एक करके चल रही होती हैं। और इनके जो सैकड़ों मवेशी होते हैं, ये तो मैं बताने ही भूल गई कि ये अकेली नहीं जाती हैं, अपने सैकड़ों मवेशी लेकर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब मौसम सर्द आ जाता है उनके इलाक़ों में, तो फिर उनके लिए चरागाहें ख़त्म हो जाती हैं और बर्फ़ जमने लगती है घास के ऊपर। तो उनके मवेशी कहाँ से खाना खाएंगे? तो फिर वो अपने मवेशियों को लेके उस जगह चली जाती हैं, वादी शमशाल की उस वादी में, जहाँ के उनको हरी भरी चरागाहें मिल जाती हैं। ये ख़वातीन वाक़ई कम्युनिटी की ख़वातीन कहलाती हैं और बड़ी सख्त लाइफ होती है इनकी। एक 88 साला ख़ातून ने बताया कि 60 साल पहले जब वो आई थी इस वादी में, तो उनके पास एक बेटा था, एक बेटी थी, लेकिन पहले उनका बेटा उस आते ही मर गया। मालूम नहीं क्यों बेचारे का इंतकाल हो गया, नन्हे से बच्चे का। उससे अगले दिन उनकी बेटी का भी इंतकाल हो गया। फिर उन्होंने दुख भरे लहजे में बताया कि मैंने पहले बेटी को और बेटे को पामीर चरागाह में दफनाया था। उन्होंने बताया कि उस साल की तकलीफ़ मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल खाली हाथ हो गई थी। उन्होंने अपनी बंद मुट्ठियाँ खोलकर हाथ फैला दिए। इस वाक़े को 60 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे अब तक याद है। और न जाने क्या हुआ था कि उस साल जब हम वापस जा रहे थे, तो हम अपने 12 बच्चे इन्हीं चरागाहों में दफन करके जा रहे थे। न जाने क्या पेश आया थी, बीमारी के नन्हे मुन्ने बच्चे
और बड़े बच्चे सबके सब 12 के 12 बच्चे मर गए थे। ये चरागाह जो है, खैर अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे उन फरिश्तों की। अब मैं आती हूँ चरागाह की तरफ। ये चरागाह तकरीबन 16,000 फीट की बुलंदी पर है, जो दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी केटू बेस के कैंप के बराबर है। यहाँ पहुँचने के लिए 5 दिन का पैदल सफ़र दरकार होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे खच्चर, गधे, घोड़े कुछ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है। अब रास्ते इतने दुश्वार हैं और गलती की गुंजाइश नहीं, वरना तो एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ वो है खाइयाँ हैं हज़ारों फीट नीचे। एक खातून ने बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जूते उस वक्त देखे थे जब उनका भाई गिलगित से कराची गया था जॉब के लिए। जॉब तो मैं कह रही हूँ ना, वो अपने ज़बान में कह रही थी, वाक़ई ज़बान में। तो वो गिलगित में रहती थी और शादी शमशाल में तय पाई थी, और उनके भाई ने उनके लिए जूतों के 2 जोड़े तोहफे में भेजे थे। वहाँ के लोग, हमारी बिरादरी के लोग इतने हैरान होते थे जूते देखकर मेरे, और गांव की शादियों के लिए ख़वातीन मेरे जूते उधार लिया करती थीं। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तो वो नंगे पैर चलती थी, यानी तमाम मौसमों में वो नंगे पैर होती थी। कितनी उसकी बात है, देखिए ज़रा, आजकल के ज़माने में मुश्किल चीज़ है ना। अच्छा, अब ये जो होते हैं छोटे छोटे ट्रैक्स, पतले ट्रैक्स, ख़वातीन और उनके रेवड़ खामोशी से इन्हीं रास्तों पर चलते जाते हैं। और वो बता रही थी कि ये रास्ता पहले बहुत ख़राब था, क्योंकि हम जो ट्रैक इस्तेमाल करते थे, जो रास्ता, वो दरअसल यॉर्क जंगली बैल के लिए बना हुआ था, और वो इस आज के रास्ते की निस्बत और ख़तरनाक और मुश्किल लंबा रास्ता था। अनार बेगम, एक बूढ़ी खातून, ने बताया कि अब ये रास्ता बहुत आसान है, जबकि ये रास्ता भी जो है, इसे देखकर सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह जाती है। सॉरी। इन रास्तों को देख के यकीन हो जाता है कि अगर हमारा पैर फिसला तो फिर हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन इन्हीं रास्तों पर उनकी बकरियां, भेड़े और जंगली यॉर्क एक सीध में आगे बढ़ते जाते हैं, और कोई इधर उधर नहीं होता है। लेकिन हो भी जाता है, जहाँ पे ये देखते हैं शरारती बच्चे भेड़ों के, तो वहाँ पे इधर उधर हो जाते हैं। फिर उनको हका के लाया जाता है। इनकी आप एक ज़बान है जिससे कि ये आवाज़ देती हैं और वो भाग के आ जाते हैं। और पहले तो ये 100 ख़वातीन आती थी तकरीबन, लेकिन अब ये ज़ाहिर तहज़ीब और तमद्दुन सब तब्दील होता रहता है। अब कम हो गई हैं ख़वातीन, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। इसके साथ मैं अपनी पोस्ट को तमाम करती हूँ। खुदा हाफिज़ व नासिर, फ़ी अमान अल्लाह।